हो गया। चलिए दिल्ली सल्तनत बीच में जा। बोलो लो लाओ ना सरवा खींचेंगे मैंने मोबाइल में सरवा खींच के देखिए भी नहीं करेगा माइक्रो करवाइएगा तो सब नहीं याद है सब तो चलिए नहीं जैसे अब जहाँ से स्टार्ट कोई दिक्कत नहीं है जैसे लाइन से आप नहीं समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं वही मारिए जो नहीं पढ़े उसको भी छोड़ ले रही है पढ़ते जाइए पीछे से मारते जाइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे थे दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन था कि गजनी का वो प्रथम शासक जो खलीफा के में सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था सोमनाथ मंदिर वाला 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण? 16वां जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ 1025 में 20 लाख दिनार लूट के गया था ना। आई जाते समय कौन है जाट लोग नेता लूट लेता फिर वही बदला ले वाला। हाँ 27 में आता है जाट को फिर हरा के फिर चल जाता है 3 साल के बाद वो चल रहा है। दिल्ली सल्तनत के पता बोलल है दिल्ली सल्तनत। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दोनों फंसाए वाला दिले था। इस्लाम का प्रचार करने के लिए को दिले था पहले ही ऑप्शन जो आधा लोग निकल मार के निकल चल जाता था। मध्य एशिया के बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इस्लाम दोनों आ गया था इसमें। महमूद हो गया था हाँ 4 नंबर। मध्य एशिया पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद हाँ भारत का दर्पण कहा जाता है इसको। इसे देती मध्यकाल के भारत का दर्पण। रेला इबन बतूता लिखा था। दिल्ली सल्तनत की और मुगल साम्राज्य की दोनों की भाषा क्या था? फारसी। दिल्ली सल्तनत की भी दरबारी भाषा फारसी और मुगल का भी फारसी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में। हाँ 1504 हाँ ना इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। धीरे आ गए थे। चौगान खेलते हो तो जानते हो एबक 1210 में। हाँ 1210 में चौगान खेलते हुए अभी पोलो कहा जाता है उसको। अब कहीं कहीं देता है कि भारत ही खोज किया था इसका। पोलो का खोज ना भारत ना हाँ मणिपुर में ठीक है था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ ऐबक द्वारा कुछ ये किया गया था। कुतुब मीनार की शुरुआत किया गया था। कुव्वत इस्लाम मस्जिद करवाया था वो तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी किया है। अलाउद्दीन खिलजी 2.5 दिन का झोपड़ा 1000 खम्बा सीरी का किला अलाई दरवाजा वो सब करवाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बोल रहे हैं सर आप बतवा मानिए ना सर। आपको जब हाँ नहीं 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक है। आई तीनों जो है ना 1000 खम्बा श्री किला अलाई दरवाजा एक 4 गो था ओकर में। जमायत खाना मस्जिद है। जमायत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा श्री के किला 1000 खम्बा ये सब अलाउद्दीन खिलजी है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वत इस्लाम हाँ कुव्वत इस्लाम मस्जिद और ये कुतुबुद्दीन मीनार की शुरुआत। ध्यान से रखिए। चलिए आगे थे। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। गौरी हार जाता है हाँ 1191 में। तराइन के 3 युद्ध
1191, 1192 और 1215। 1215 इल्तुतमिश यल्दौज के बीच में है। हाँ, तो तराइन के 3 युद्ध 1191 में, 1192 में और 1215 में। दिल्ली किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, एक तरह से चाचा भी था और ससुर भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या करता है? हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता। रजिया सुल्तान तो जानते हो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 में गद्दी बैठता है, 1240 में मर जाता है। हाँ कैथल वो डाकू कर देता है कैथल के पास। 1236 में मर जाता है। रजिया सुल्तान की बेटी हो गया गौरी विजित प्रदेशों को किसके देखभाल देते हुए अपने चला जाता है भारत को छोड़कर? ऐबक। किसको? ऐबक को। ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। हातिम ताई और खुदा बख्श, एक और कुछ कहा जाता है उसको। हातिम ताई इसी को बोलते हैं। हाँ हातिम ताई से। हाँ खुद, हाँ वो तो पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल। हाँ सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण किसके समय में? ठीक है खिलजी। तो बलबन के बाद 5-6 बार है बलबन के पास। बलबन के पास बलबन होगा ना बलबन बलबन। हाँ ठीक है 29 बार दे ले। तो 6 बार कैसे कैसे देगा? चलिए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन इसी को कहा जाता है द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। दैवी अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन यही किया था। दैवी का अधिकार का सिद्धांत कुछ ही था, मतलब कुछ ही था। भगवान के ऊपर हाँ ठीक है। वो अपने आप को कहता है ना कि हम भगवान को भेजा है आप लोग पर शासन करने, छोटा छोटा जितने भी जाति है ना सब पे शासन करने के लिए हमको भेजा गया। एकरे ने उल्लंघन करता है ये मोंटेस्क्यू देवी खंडन करता है अपने पुस्तक में। कौन वाला? द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। अब आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध में। तो जानते हैं गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। कब? 1192 में। 1329-30 में किसे ने तांबे के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलन करवाया था? MBT। कौन? और एक MBT है। हाँ हाँ कौन ना? MBT। एगो MBT है बायोलॉजी में। MBT याद है वो ना? मास टू बोन टू टेंड। मास को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। MBT। एगो BBL माने हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिंगामेंट। मांस को हड्डी से जोड़ने के लिए टेंडन कहता है। हाँ टेंडन। इंडिया में होता है टेंडन को कहा जाता है कंडरा और लिंगामेंट को कहा जाता है स्नायु। हाँ चलिए आगे थे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी कमीशन कहा था? MBT को। सन की पगला रक्त पिपासु सब करे। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का शिक्षित राजा यही था, लेकिन असफल हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया गया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। सिकंदर लोधी से पहले था क्या बाप? इब्राहिम लोधी के बाप। इनाम भूमि दिया जाता विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। अगर ऑप्शन में न रहेगा तो कौन? ठीक ना दिद्धा जम्मू कश्मीर वाली। हाँ तो बोले कि उत्तर भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। और अगर ऑप्शन में न रहे तो याद रखिएगा दिद्धा था जम्मू कश्मीर के।
दिद्धा, रानी दिद्धा, दिद्धा, रानी दिद्धा। ये कर्णावती तो लगे कि ऊपर चल जाता था उधर राजस्थान के आसपास में। अब आते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को जो पराजित करने वाला प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, आगे है, सब क्वेश्चन है, खाली सुनिए ध्यान से। या इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। इब्न बतूता, इसका पुस्तक के नाम रेहला। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला? ऑप्शन में ऑप्शन क्या चाहिए? सीधा सीधा सुनिए, मोहम्मद गजनवी। पहला तुर्क आक्रमण, ठीक है, महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी में कौन सा उपाधि धारण किया था? हाँ, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। मतलब एगो था, दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और मुसलमानों का संरक्षण होता है अमील यामीन उल मिल्ला का मतलब। ये दोनों कौन धारण करता है? महमूद गजनवी। इसी के दरबार में रहता था कौन? उत्बी, फारूकी, फिरदौसी और अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी ना, उत्बी, फारूकी, हाँ फिर तीन, ठीक है, तीन। उत्बी, फारूकी या फिरदौसी। हाँ हाँ, उत्बी, फारूकी, हाँ 4 गो। अल्बुरेनिया छोटी रहता, हाँ 4 गो। तो महमूद गजनी के दरबार में रहे वाला कौन? 4 गो, उत्बी, फारूकी, फिरदौसी और अल्बुरुनी। इधर सुनो, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ था? हाँ, भांडपुर, ओहिंद या हिंद वहिंद। महमूद गजनी का भारत का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के था 1027 में। अंतिम गजनी का अंतिम आक्रमण जाट के खिलाफ 1027 में। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों पर बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था? तो आनंद पाल। ठीक है, जयपाल, ठीक है। आनंद पाल को जीते क्वेश्चन में आनंद पाल तो वो अनंग पाल है। हाँ, वो दिल्ली का स्थापना किया था, वो अनंग पाल है, ये वो आनंद पाल है। चलिए, हिंदू राज माने तुर्की का बताइए जो बार बार पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो जयपाल। कौन? जयपाल। गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का। यामनी वंश। गजनी किस वंश के था? यामनी वंश का। नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए तो ये एक्स्ट्रा पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन। हाँ, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों के क्रम में बताना है कौन नहीं था? तो फिरदौसी शाहनामा के गजनी में फिरदौसी है, अल्बुर्नी था, उत्बी था, बैहाकी नहीं का था, याद रखिए। हाँ हाँ, अभी नहीं बताया है। उत्बी, फारूकी, फिरदौसी, अल्बुर्नी गजनवी में था, बैहाकी नहीं था। पूर्व का सिराज कहा जाता है इसको, बैहाकी को पूर्व का सिराज, और एक पूर्व का होमर भी कहा जाता था। एकरा पूर्व का होमर, पूर्व का सिराज कहा जाता। तो पूर्व का होमर का कहल जाए तब देखिए, तब पूर्व का होमर क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो अलग अथी वाला स्थान के नाम है, आदमी के नाम पूछ रहे हैं। हाँ, कौन? 30 का ये दे रहा है, गलती है। हाँ, गलती दिया, गलती है, नहीं गलती है, वो आंसर गलती दिया हुआ ना, चौथा है। नहीं सर, बैहाकी उस समय नहीं था सर जी, बाद में है। महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति केंद्र बनाया गया था? कौन? लाहौर। लाहौर बनाया गया था। फारसी संस्कृति में कौन बनाया गया था? लाहौर, ठीक है। महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति में बनाया गया था? तो लाहौर।
किसने ढोल के तेज आवाज के साथ महिला का अपना पति के चिता के साथ जलाने का दिखाया? तो इब्न बतूता। हाँ वेला में भाई लुसेंट में है, अथी में है, सब्जेक्टिव में है ये। हाँ भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मुस्लिम राज का हाँ मोहम्मद गौरी। हाँ गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी है। कौन है? गौरी। लाख बख्श तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है या हातिम ताइब इसी को कहा जाता है? खुदा बख्श इसी को कहा जाता है, इसी को ना। भारत में मुगल वंश का संस्थापक सब जानते हैं। कुतुब मीनार की भारत में गुलाम वंश के संस्थापक, हाँ गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक मुगल है। मुगल इक्तदारी की शुरुआत किया था इल्तुतमिश से, खत्म किया था कौन? बलबन। ऐबक। दिल्ली सल्तनत ये 40 गो वही वाला। हाँ वो तो तुर्कहान ए चिहलगामी था। हाँ बलबन खत्म किया था, तब बलबनों तो 40 गो में से खुद वो था, तेज था, दिमाग में था। 13वीं सदी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था। 13वीं सदी में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की किसने स्थापित किया था? जयपाल। कौन किया था? जयपाल। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह कथन किसके बारे में है? बहलोल लोदी के बारे में था। हाँ बहलोल कहता है कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था और दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह किसके बारे में? बहलोल लोदी। मतलब कि अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहता था, मतलब सबसे मिला जुला कर रहना रहता था। हाँ दिल्ली में जो उसका खड़ा होता था तो वो खड़ा रहता था, वही है बहलोल लोदी है, अपने सरदार के खड़ा वाला पर खड़ा रहता है। यही हम सोच रहे थे, यही सर वाली। अलबरूनी किसके शासन काल में आया था? गजनी के शासन में। अलबरूनी किसके शासन काल में आया था? गजनी। मिलान करना है, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है, मलिक काफूर 1000 दिनारी है। हाँ एक से तो अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण दाम और राशन की शुरुआत किया था। हाँ अब फिरोज खिलजी दास राजवंश कौन वाला में? तो वही तो बतावित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है एक पूरा मिला रहे थे, हमें सरवा बोल रहे थे। 1 है 43 का 1 है। हाँ दास या गुलाम वंश के संस्थापक वही ना था, लास्ट में सबसे दास वही ना किया था। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नहीं था ऐबक। अब ऑप्शन के अनुसार गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके समय आया था? MBT के समय में। किसके समय में? इब्न बतूता MBT के समय में आया था। गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। खलीफा अपने आप को घोषित किया था कौन? मुबारक शाह खिलजी। खलीफा अपने आप घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी। खुद चलता था लंगटे और खुद सर के पसंदो था ये मुबारक खिलजी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। भारत में बाजार नियंत्रण शुरू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। कुछ मांस काट दे, जितना कम तोलेगा उतना मांस काटना था। राज संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। राज के संबंध में उलमा अगर कोई कुछ बात बोलता था तो उसका विरोध करता है कि तोरा बोलना नहीं है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या इसी को कहा जाता है तारीख उल हिंद किन विषयों की समीक्षा करता था? तो भारतीय गणित,
भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन सब था इसमें। हाँ, अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अल-बिरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ये तो बचपन का नाम था एक अलाउद्दीन खिलजी के गुस्साब पे अलिया गुस्साब बचपन का नाम था। अब बताना, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किताब उल हिंद क्यों कहा जाता है? 11वीं सदी में भारत का दर्पण अच्छा, अल-बिरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे कौन? ये हमें खुद नहीं मालूम। 43 के सी, 53 के सी, ए और बी दोनों, मतलब सब था। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल, नाविक नहीं, नाविक, मछुआ और व्यापार था। बोले ना कि 193 क्वेश्चन में ना 140 क्वेश्चन था, बाकी जो 40 क्वेश्चन आउट थे। चलिए आगे थे। वह हिंद का युद्ध किसके किसके बीच में? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में। वह हिंद का युद्ध है। भारत दर्पण बोलूँ ना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध हुआ था 1008 से 1009 के बीच में, महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में। आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना? खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा भी खिलजी। पहली बार मूल नियंत्रण प्रणाली खिलजी। हाँ, विशाल स्थायी सेना भी, हाँ नगद वेतन सब भी। अब आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाबत के संबंध में कथनों पर विचार करना। अरे चलिए, इनमें है डी ऑप्शन, मतलब सब सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम को नियत किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था, ये सही था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व को अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, मतलब हाफ किया था, ये सही था। दिन में था ना, नहीं, अनाज का दाम को नियत किया था, फिक्स किया था। जिससे सराय अदल था ना, सराय अदल आया था, सराय सहना मंडी, तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख को अधिराज्य में आना स्वीकार किया था किसने? खिजर खां। किसने? कहा कि बेचता था पैसवा। हाँ, केकर बेटा था वो? तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा था सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से लिखता कविता सिकंदर लोदी। दिले में रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य चुनना है। इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की असत्य सुनना है तो वही है कि रजिया के सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग सहित शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश और गैर तुर्की शासन को शक्तिहीन बना देता, यही गलत है। अब आते हैं, हाँ तब पहले ही तू लिख बोल दे, तो फिर हम पूरा ऑप्शन को नहीं बोल पाएंगे। कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? 40 दल का संबंधित का दमन किया था, सही है। कानून एवं व्यवस्था के बहाली के लिए लॉ एंड ऑर्डर की नीति किया था, सही है। केंद्रीय दीवान ने अर्ज की स्थापना किया था, ये भी सही है। सही है, इनमें से कोई नहीं। अब बताना, सजाना है तो गुखी तू सैलो, गुखी तू सैलो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मिला लीजिएगा। गुखी तू सैलो, हाँ दीवान अर्ज का थी, सैन्य विभाग से संबंधित था। बलबन ने, हाँ सैन्य विभाग से बलबन किया था। कुछ हाँ देखिए, याद देखिए, सुनिए ध्यान से। दीवान बंदगान दास विभाग से, दीवान खैरात एक से अथी से अथी खैरात ना दान विभाग से है, और दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान खैरात दान विभाग। एगो था अथी इस्तिहाक था, दीवान इस्तिहाक
ये पेंशन विभाग से था। इस्तिहाक पेंशन विभाग अलाउद्दीन खिलजी किया था। हाँ हाँ पेंशन इस्तिहाक ना खिलजी है। इस्तिहाक खिलजी है। इस्तिहाक सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। FST मुख्तराज वाला याद है। ठीक है मुख्तराज जो किया था ना वो है वित्त विभाग वाला। ये याद है कि पेंशन विभाग से है। पेंशन विभाग से। दीवान इस्तिहाक था फिरोज शाह तुगलक से। पेंशन विभाग। मुस्तखराज था दीवान मुस्तखराज जो है ना वो वित्त विभाग से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। बंदगान और खैरात FST बंदगान खैरात और मुक्त खराज बार बार वही पकड़ा गई थी। इस्तिहाक खैरात और दान ये तीनों जो है FST। इस्तिहाक खैरात और दान तीनों जो है FST। मुख्तराज जो है वो कोची से है अलाउद्दीन खिलजी से। और दीवान अर्ज बलबन से। दीवान अर्ज बलबन से सैन्य विभाग से संबंधित था। और कुछ दीवान अर्ज सैन्य विभाग से था। और दीवान कोई MBT कृषि विभाग से। हाँ क से कोई क से कृषि याद रखा ना जरूरी है। ये लंबा वाला क्वेश्चन देखिए आंसर। हाँ मोहम्मद गोरी के आक्रमण में कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? बंगाल से लेकर पंजाब से लेकर बंगाल तक के उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। 63 इस कोरा की यही नहीं था। भू राजस्व के प्राप्त आर्थिक संसाधन अब अप्रत्यक्ष रूप से शासन के हाथों में केंद्रित हो गया था। इस सही है। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ था। इस सही है। तब 63 का एक गलत है। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत के केंद्रीय सत्ता अधीन हो गया था। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित के लिए कौन सा कारण थे? तो कारण था इसमें से 64 का सी तीनों सही है। पहल का उनके समाज को पृथकवादी अनुदार हो गया था। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति था। ये तीनों सही है। यही सब क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है। तो इसी देगा तीनों सही। NDA का है। NDA तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के लिए कौन कारण थे? तो पहला था समाज का पृथकवादी वाला, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश में आरंभिक में कौन सा शाही क्रमण है? तो बताना। गुलाम वंश में पहले ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। 8 महीने के आराम। हाँ अलाई दरवाजा में किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा कहता है। हाँ अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी किया था। यही जब हम लोग भी बार बार बोल रहे थे ना कि अलाई दरवाजा खिलजी बनवा लिया। चलिए बताइएगा। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? खराज। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? खराज। युद्ध में लुटे गए को क्या कहते थे? खुम्स। युद्ध में लुटे गए धन को खुम्स। मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाले भूमि कर को उस्र और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को जकात कहा जाता था। चलो हो गया आगे। हिंदुओं को दिया जाने वाले भूमि कर को कहा जाता था खराज। युद्ध में लूटे गए को कहा जाता था खुम्स। मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर को उस्र और मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को कहा जाता था जकात। और गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को जजिया। गैर मुसलमान का जजिया मतलब हिंदू पर लगता था। हाँ जजिया हाँ किया अकबर। हिंदू अच्छा हिंदू तो देवे करता था खराज। कुछ गैर मुसलमान और 2 गो कर है सर जी। एक भूमि कर है, सुनिए ना, हिंदू तो देवे करता था। धार्मिक कर एगो धार्मिक कर एगो भूमि कर है सर, समझिए बात को। एगो धार्मिक कर अलग होता है, भूमि कर अलग होता है। हाँ। तो बोल रहा है कि भूमि मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को जकात और गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को जजिया कहा जाता है। हाँ हाँ मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर को कहा जाता था खराज।
आ गए थे, खून से तो थी लूटे गए धम को। इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? क्रूर और निरंकुश शासन, अफगान अमीरों के खिलाफ था, महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, और दौलत खां के कबूल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। आए 68 का है आपका सी नंबर, महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। अमीर खुसरो का बारे में सही बताना है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है, सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि था, युग था, और उन्होंने भारतीय वाद्य वीणा का भी और तंबूरा का मिश्रण का भी, सितार का आविष्कार किया था, ये भी सही है। सब सही है, तीनों सही है। ख्याली गायक का भी आविष्कार था। हाँ चारों सही है। हाँ, ख्याली गायक भी दिले ना, ठीक है। वो क्या नंबर है? 69। ठीक है, 1 2 3 4। ख्याल गायन की पद शैली पद्धति है, ठुमरी है, ख्याल है, और सब बहुत सारा है। तबीयत ठीक नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? दिल्ली सल्तनत के लिए कौन सा कारण है? तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये तीनों जो है ना कारण था बर्बाद होने का। दुर्बल प्रशासन, तैमूर भी आक्रमण कर दिया था, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का भी अभाव था। हाँ, 1 नंबर 1 2 3। अधिग्रहण के स्पष्ट नीति मतलब कोई भी चीज़ को पूरी तरह से अपने में समाहित करने की क्षमता नहीं था। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद और पहला गजनी। हाँ, मोहम्मद गौरी किस वंश के था? संसबनी वंश के था। मोहम्मद गौरी किस वंश के? हाँ दिले है ना, वो यामनी वंश से था, वो गजनी, और संसबनी से था गौरी। मोहम्मद गौरी को किस सैन्य नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद गौरी को सभी नाम से, शहाबुद्दीन के नाम से भी, मुजद्दीन के नाम से भी, मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था। गौरी को शहाबुद्दीन भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता था, और मुजद्दीन भी कहा जाता था। हाँ, मोहम्मद गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? हाँ, गौरी ने 1175 में पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? तो मुल्तान के करमाथी शासक के खिलाफ। मुल्तान के करमाथी दिले है, मुल्तान दिले है। हाँ, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? चौहान। गौरी सॉरी, हाँ द्वितीय है ना, ठीक है 75 के दिया होगा। पहला आया था 1178 में ना, 1178 में। हाँ ठीक। हाँ, तो पहला गौरी को हराने वाला पहला शासक था भीम द्वितीय, सोलंकी वंश के था। अब भीम प्रथम के शासनकाल में यही हुआ आक्रमण किया था, सोमनाथ पर आक्रमण होता है। कौन? गजनी। हाँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? भटिंडा। कुछ था भटिंडा, क्या था? ये दोनों के बीच में मुख्य कारण क्या था लड़ाई का? भटिंडा। ताबर हिंद भी कहा जाता है, ताबर हिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण क्या था भाई? तो गौरी का प्रमुख आक्रमण कौन था? द्वितीय ना, तराइन का द्वितीय युद्ध। हाँ, जो हराया था इसको चौहान को 94 में, 1194 में जयचंद को कौन सा युद्ध में हराया था? चंदावर का युद्ध में। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखर होगा 79 की, ठीक है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध, खोखर जाति के बीच में अंतिम आक्रमण। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया है। बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? B.A. स्मिथ ने कहा था। किसके बारे में? गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था। कौन?
बख्तियार का खिलजी होगा। गौरी के हाँ बख्तियार क्या कि ना खिल बख्तियार खिलजी बख्तियार का बख्तियार का जो नालंदा विश्वविद्यालय का अलाउद्दीन ओकर था। बख्तियार का कि उधर चल जाएगी था संत में रहते बख्तियार का कि बख्तियार खिलजी ना ना अरे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी पूरा नाम है इसका। हाँ पूरा नाम है। हाँ ये का सेनापति था। हाँ हाँ वही तब बता हो गया। तब बिहार विजय हुआ था 1202-3 में। बंगाल विजय हुआ था 1204-5 में और असम पर आक्रमण हुआ था 1206 में। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी का माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश के होगा। वास्तविक संस्थापक तो मर्द इल्तुतमिश कहा जाता है। 1206 में मुस्लिम हो तो वहीं से ना स्टार्ट होता है। अरे ठीक है फिर भी हाँ वास्तविक संस्थापक तक बोली रहे कोची बोल रहा है। स्वतंत्र मुस्लिम मगर शासक के रूप में नहीं थी, राजा के रूप उपाधि धारण के बैठता नहीं गद्दी पे एवं जो है ना। हाँ तो ठीक है वास्तविक कहता तो इल्तुतमिश हो जाता है। हाँ एवं ठीक है। हाँ अब आते हैं तो बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश और यह ऐसे बोला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक एवं। मगर याद रखिए गद्दी राजा बन के गद्दी पर नहीं बैठा था। इसको गौरी ना देखा गया था। हाँ और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र और प्रताप रुद्र से हिरवा प्राप्त किया था। उस समय राजत्व तो प्राप्त किया वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णीय कथन किसके? तब मोहम्मद बिन तुगलक ना सॉरी खिलजी वंश के। जब उसे राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णनीय कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया था। किसके लिए? खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्राम अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी। क्या कहलाता था? चौधरी कहलाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्राम अधिकारी चौधरी। हाँ चौधरी। अभी कहाँ है? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? सैयद वंश के। किसका? सैयद वंश के खिज खान ने किया था। सुल्तान देती कौन? तैमूर लंग किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश के शासनकाल में था। हाँ 1398 में। तो 1398 में क्या करा? तुगलक वंश के है। तुगलक वंश के बाद है तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। हाँ ऐसे अगर वंश देगा तो तुगलक में और शासक देगा तो उग्र समय तो हो गया। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? FST 1,80,000। 1,80,000। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? FST। जितना भी कल्याण वाला कार्य किया था FST। हाँ सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था तो FST होना चाहिए। नवासी के भी FST। हाँ आए खान जी रे MBT वक्त आया था। चलिए तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए FST ने शुरू किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश के कारण कौन था? मुसलमान। तब का हाँ कैसे? हाँ ये तब मुस्लिम था ही तो कैसे नहीं कीजिएगा? तो उस समय पूरा अरे उस समय शासनीय व्यवस्था था मुसलमान के। बख्तियार काकी फिर वही था सेशंत पे चल जाई था। बख्तियार खिलजी ना विवाद होगा। तबकात नासरी के लेखक तबकात नासरी के सुनबे न करब तो फायदा का है। तबकात नासरी के लेखक कौन? मिनहाज उस सिराज।
तबकात नासरी के लेखक मिहनाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, दफनाया गया भी लाहौर में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किस मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई था? नुसरत खां। यही नुसरत शाह के साथ बाबर ने कुछ किया था, संधि किया था। नुसरत शाह नाम था ओकरा खाली। किसका? उसको संधि किया तो मतलब नाम था सर। उसी तो बोल रहे बाबर और एकरा के बीच में, नुसरत शाह के बीच में संधि होता है कि ना हम आपके अथी पे आक्रमण किएगा ना आप हमारे पे। नुसरत शाह नुसरत खां है। जफर खान है सर। जफर खान उसका था सर। वो नुसरत था बंगाल वाला। बंगाल वाला नुसरत है। उलू खां कौन था? उलू खां नहीं, दूगा है नहीं, वो एक इसको भी कहते वो हैं। मत इंग्लिश हम लोग गलती पढ़वा देबो। देखी था ये तैयो, देखी था तैयो। चला, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था जफर खां का। नुसरत खां तो बोला बाबर और अथिया के बीच में संधि होता है। उलूग खां दू को कह देते हैं, एगो बलबन के उपाधि दिया था ओकर दामाद, और एगो को लोग कहा जाता है एमबीटी को। तो शुरुआत में एमबीटी न रहता, वो उलूग खां रहता। दूसरा शासन बंगाल वाला उसको सहायता किया था कि अफगान को नहीं आने देना, तो संधि नहीं किया था नुसरत शाह बाबर के साथ। हाँ, तो उलूग खां नहीं था, नुसरत शाह था। करा कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले इंगित करता है, भूमि उत्पाद पर। तो भूमि पर कौन लगता था? खराज लगता था। क्या लगता था? खराज। केवल एक का खुम्स लूट पर था, उस था जो धार्मिक कर था। अब मुक्तई पता ना कुछ ही हो, ध्यान में नहीं आ रहा। मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार कौन था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। भारत में महमूद गौरी ने किसका प्रथा अक्ता प्रदान किया था? ऐबक को देके चला गया था। यदि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय ना। तो क्या किया था? ले लिया था सबके, अमीरवा से लेके आप मिला लिया था अपना सेंट्रल में। और फिर गयासुद्दीन आता है तो सबको दे देता है, ले देता है। हो गया ना। खालसा भूमि किसके अंतर में? तो सेंट्रल राजा के नियंत्रण में। टंका, संसगनी और जीतल किस धातु के बना हुआ था? चांदी, चांदी, तांबा। चांदी, चांदी। ससगनी के बारे में पता नहीं था। ससगनी चांदी का है। देख लीजिए। 99 तो लोग 99 के ए, ठीक। तब बोलेगा कि टंका चांदी का, ससगनी भी चांदी का और जीतल भी चांदी का। अमीर कोई टंका चांदी, ससगनी चांदी और जीतल तांबा। हाँ, चांदी चांदी तांबा, ये ऑप्शन। अमीर कोई एक नया विभाग एमबीटी किया था। अमीर कोई का संबंध किससे? कृषि विभाग से था। एमबीटी इसको शुरू करता। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाया था? तो किसका? खड़ी बोली। कौन सा बोली? तबला वादक, सितार वादक, ख्याली का सब कौन? अमीर खुसरो। पटियाली 1252 है। हाँ, 1252। तोता हिंद इसी को कहा जाता। देख लियो, बगल में बैठल है एकदम नजदीक में। चलो, भारत में आगे क्या नंबर क्वेश्चन था? 102। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था 1398 में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता कीजिए। तो सल्तनत काल में कौन था? जीतल और टंका। जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने। वही चलता है। हाँ, मरद था वही चलता है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्का का अति करवाया था? तो किसने करवाया था? महमूद गजनवी। ठीक है ना। 105 के बी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और एक तरफ चांदी के सिक्का था? महमूद गजनी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? कौन बना था? गाजी मलिक। किसको? गयासुद्दीन तुगलक के कहा जाता है।
हाँ, जवाबित क्या है? तो जवाबित एक प्रकार का कुछ था, राज्य कानून है। जवाबित क्या है भाई? तो राज्य कानून है। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का माने सबसे उत्कर्ष पे था? हाँ, तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था किसके समय में? तुगलक वंश में। विजारत का सर्वाधिक विकास तुगलक वंश के शासन में हुआ था। विजारत एक मंत्री परिषद का गठन था, हुआ था। हाँ, ये सबसे बड़ा भी नहीं सर। हाँ, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का धन प्राप्ति के अभियान था। यह दक्षिण राज्य को कब्जा करना चाहता था। अब बताना है कि इनमें से कौन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर, हाँ, खाली एगो नहीं, बस लूटना था। हाँ, वही धनी लूटे के चलते भेजता है। बताना, जियाउद्दीन बर्नी कौन सा लेखक? तारीखे फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी लिखा है तारीखे फिरोज शाही, मतलब एक के 4, एक के पहल के मिल गया, एक का 1 नंबर थे, एक के हो गया। जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोज शाही। हसन निजामी कौन किया था? हसन निजामी किया था। देखो, ताजुल मासीर, मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासरी, याहिया बिन अहमद सरिंदी, तारीखे मुबारक शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी लिखा है तारीखे फिरोज शाही। हसन निजामी लिखा है ताजुल मासीर। मिनहाज उस सिराज लिखा है कौन? तबकाते नासरी। और याहिया बिन सरिंदी लिखा है तारीखे मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती। संस्कृत में लिखा गया रक्तिका कहा जाता है इसको। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में? एमबीटी के काल में। किसके? अलाउद्दीन। 112 नहीं हो, 112 का ये अलाउद्दीन खिलजी, तू बोली थी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी किस सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था? तो डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में? हाँ, इब्न बतूता रेहला वाला पुस्तक में डाक व्यवस्था का प्रचलन है। तैमूरलग भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर कहता है कि राज्य को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राज्य से मुक्ति मिला था? एमबीटी। दिल्ली सुल्तानत बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन। ऐसे एक बहाउद्दीन भी कहा जाता है इसको, वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलमाओं ने विरोध किया था? कौन? एमबीटी। कौन? एमबीटी। कौन किया था? अच्छा, खिलजी या शासन में उलेमा सब ज्यादा दखल रहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है, धर्म बना दिया कि ऐसा शासन की हामी ठीक है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा का विरोध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, नया। दिल्ली में कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वस्तुरा का केंद्र था? तो कौन सा? हुमायूं का मकबरा। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए वो विभाग दीवान खैरात FST। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण मिलता है कोची? सितार में। और सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र ना बांसुरी ना, बांसुरी। हाँ, सब धुन। ठीक है, सब धुन बजाया जाता है बांसुरी पे। सबसे पुराना है वीणा। हाँ, वही बीना है। सरस्वती माँ के हाथ में है, वही बीना है। वही बीना सब लोग तो बजाते हैं। गिटार ये अलग है, आधुनिक युग में चला है। सितार होता है सर, सितार अलग है। एंशिएंट ना पढ़ना है, प्राचीन ना पढ़ना। चलो सुनो, सितार होता है। चुप रहो। तो गिटार चलाया इधर अथी में, नया आधुनिक युग में आया गिटार लेके। फिल्म देख के याद कर ले गिटार। गिटार नहीं था बाबू, सब सितार उतार में आ जाएगा सर। हाँ। नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे था? अमीर खुसरो। अमीर तो कौन सा? सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो।
अनुकूल परिस्थिति में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल का आक्रमण का भय था। मंगोल के आक्रमण का भय था। किसे सिकंदर सानी कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला पहला शासक कौन था? तो यह था कौन? फिरोज शाह तुगलक। खलीफा का नायाब, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। सैयद सलातीन के नाम से किसे जाना था? फिरोज शाह तुगलक। FST को कहा जाता है सैयद उस सलातीन। कासिम दिल्ली सल्तनत का अकबर भी FST। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला FST। राज्याभिषेक न कराओगे हुमायूं, 2 बार बैठे अल्लाह बैठा था कहते। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दिया था? किसको? ऐबक। 127 है ना? है हाँ ठीक है। ऐबक, हाँ कुरान खां वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां, खुदा लाख बख्श, हातिम ताई सब इसे कहा जाता है। मिनहाज उस सिराज ने हातिम ताई द्वितीय किसे कहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोंका है कौन? 127 का ये है कि 127 का ये है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने किया था? ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने। अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था कौन? चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अभिशाप का मतलब कुछ ही बोल सकते हैं ना, अभिशाप का मतलब वो अलग होता है। श्राप। अरे अभिशापित किया जाता ना कि हम तेरा श्राप दे रहे हैं। ना बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था किसको? पता ना बी इल्तुतमिश से क्या? अच्छा ठीक 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 1229 से वैधानिक पर कहा था। ठीक ठीक मंसूर सर्टिफिकेटवा नाम दिले है। ठीक है था मंसूर नाम दिले ना, इसलिए इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसे दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? कौन कौन लड़ा था दोआब में? मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। आए 130 के बी नंबर इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब को आर्थिक महत्व को समझा था? इल्तुतमिश। दोआब में तो इसे फेमस था ये। आते हैं दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों। हाँ दोआब आर्थिक और इल्तुतमिश भी। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों को निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो पहले कौन? बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। चलिए हाँ 3 नंबर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक। C नंबर। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज अर्ज तो बलबन किया ही। सही पूछ रहा है, सही नहीं है, सही पूछ रहा है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा दागने के, गलत है। MBT के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसके चाचा बैठा था, भाई बैठा है। फिरोज शाह तुगलक के गुलामों में अलग विवाद दीवान बदगान, ये सही है। हाँ FST ने दीवान बदगान दास विभाग के लिए किया था। 135 MBT दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गधारी नामक शिविर में रहा था। और दूसरा, उस समय दिल्ली एक प्रकार प्लेग के से बर्बाद हो गया था, बात सही है, और बहुत लोग मर गए थे।
ऑप्शन में कौन सी कही था भाई मैं? दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, सही बात। ए और बी दोनों है ऑप्शन में, देखो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन देखो सही से। दोनों सही है और ए आर सही का व्याख्या करें। ए नंबर ए आर दो मतलब ए पहल का समय चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खां किसके? इल्तुतमिश के समय। हाँ चंगेज खां। और ओकरा कौन था? ख्वारिज्म के शासक जलाल। हाँ सबसे पहले पूछ रहा है ये। और कौन पूछेगा तो? हाँ वो आता है तो भगा देता है। 136 के सीट है। इसका सही है। हाँ मंगोल आक्रमण के वो किया था ना तो वो दबा के क्लेम में देखना। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। 6 आक्रमण हुआ था। 97, 98, 99, फिर 3, 2, 3, 5। तो तुम्हें समय आता है तो रखता है मतलब पहले पूछ रहा है पहले। हाँ कौन सा सही रूप है? दीवान बदगान तुगलक, यही सही है। मोहम्मद तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? फवाजिल का अर्थ होता था इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजानों में जमा किया जाने वाला अधिशेष राशि, माने बचा हुआ राशि जमा कर दिया जाता था। कुछ था फवाजिल तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली सुल्तानत जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जल निर्माण करता कौन? FST। हाँ सबसे ज़्यादा पहले गयासुद्दीन करवाया था। भारत में ऐसे पहले सबसे पहले महापद्म नंद। मतलब प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। आर में है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। 140 का ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता। भारत में प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था और अग्रणी सैनिक नायकों के बीच में देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया जाता था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था जिले ए इलाही का। मगर मतलब कौन चीज? भगवान का दूत, भगवान का दूत जिले इलाही। किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है? इल्तुतमिश। ठीक है ना? हो इल्तुतमिश मकबरा का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है कहाँ पे? नागौर जोधपुर में। हाँ जोधपुर, नागौर जोधपुर में। उन्हीं करा है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो बुलंद के दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत था, मतलब उसे लेकर उसे बनाया गया था। मतलब हाँ अरे तो राजस्थान में नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 के पहला बार पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ था। पैर चलाओ। तू लोग छोड़ दे, बाद में सुन लिया, कोई दिक्कत नहीं चला। तो किसने 40 तुर्कों को लेकर तुर्कान चिहलगामी का स्थापना किया था? इल्तुतमिश। बर्बाद किया था बलबन। राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था कौन? इमामुद्दीन रेहान। प्रतिद्वंदी का मतलब विरोधी, बराबर कह सकते हैं। हाँ इमामुद्दीन रेहान। किसने चालगामी को पूर्णतः सफाया किया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती तुगरिल खान का विद्रोह हुआ था? तो तुगरिल खान किसके शासनकाल में किया था? 47 में। ये ना बलबन के शासनकाल में। किसने राज्यकाल में लखनौती में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ था? तो बलबन के शासनकाल में। बलबन ने वित्त विभाग, दीवान विजारत,
से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना किया था। किससे है? हाँ, सैन्य विभाग से है। तो ऑप्शन है 48 के सी, ए और बी दोनों, मतलब आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। हाँ, किसने राज दरबार में सिजदा, मतलब घुटना पे बैठ के माथा शीश झुकाना, और पैबोस मतलब पाँव को चूमना। हाँ, बोले तो उस समय तो आप लोग कहते थे, हम बोले तो उस समय वो तो एक बात ही निहूर के चुनना का मतलब अलग चीज है। चलिए गए थे। आगे बैठ, पीछे से बोल रहा है, आगे बैठ। सर सुनिए ना, देखिए क्वेश्चन चुनना का मतलब बोला नहीं ना। चूमना बोले ना कि पैबोस प्रथा का मतलब पैर चूमना। अब पैर कहीं चूमेता है, पैर यहाँ चूमेगा नीचे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा, सुनिए, हाथ थोड़ा ये पट्टी चुमता है कि पट्टी चुमता है? ये वाला चुमता है। तो फिर चुमना तो दिल्ली सीधा चुमना है। छूना और चुमना में अंतर है। हाँ वही बात है। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को? बोले तो कि बलबन है, सिजदा पे बोस, इतना देर से चलित है वही में हो। बलबन ने अपने कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंशज होने का देता प्रमाण? तो कुछ अफर सियाब को। तो शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा को वंशज होने का दावा किया? तो अफर सियाब को। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा था। दरबार में न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक फालतू बर्बाद बात करने की इजाज़त देता था। वो कौन था? बलबन। कौन था? बलबन ना। हिसाब से आ गए थे। किसने कैलूगढ़ी माने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किलोखरी राजधानी बनाया था कहाँ पे? और कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन सी थी? करमानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह। करमानिकपुर में कौन था? ये बस सही बात है। दिल्ली के एक दरवेश सीढ़ी मौला का षड्यंत्र हुआ था। सही बात है। उलुग ने के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनाना भी सही है। सभी के सभी सही है। दक्षिण भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय था? तो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हाँ, एक से एक मलिक काफूर उसको मरवा देता है जलालुद्दीन फिरिया क्या तोहफा में देता है 1000 दिनारिया के हुए पड़े। कहता है कि हुए पर तुरंत जब हमारे दिनार माने एक गुलाम है तुरंत कहता है कि आक्रमण के पालन करो, तुरंत कटवा देता है हुए ओकरे से। चले आ गए थे। दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय किस दिल्ली को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दीवान ए वकूफ का संबंध किस राजा से है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली और गुरसाफ। अली और गुरसाफ। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसने खरीदा जिसके बाद दक्षिण भारत का विजय? तो खरीदा कैसे खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा गया था। मलिक काफूर 57 का 1। हाँ, अली और गुरसाफ 55 का नाम अली और गुरसाफ। हाँ,
55 कोची 55 में कही तब कोची दीवान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय 159 नंबर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 12 तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम बताना है। तो देवगिरी था, हाँ देवगिरी, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को 6 महीने तक राजनीतिक दिल्ली में रखा। राय रायन की उपाधि तथा गुजरात का नवसारा जिला उसके राज्य में शामिल किया गया था। कौन था? देवगिरी के शासक रामचंद्र को कौन सा उपाधि दिया गया था? राय रायन का। एगो राय रायन के करा अलग शुक्ल, राजकुमार शुक्लवा के 700 रुपया देता है ना राय रानी ना बंगाल वाला एकरा जो अथिया पहली बार करता है दुर्लभ वर्धन कुछ राजा सिताब राय मोहम्मद रजा खान सिताब राय है। तो मोहम्मद रजा खान सिताब राय है जो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए सिताब। हाँ, तो दुर्लभ वर्धन को दिया गया राय को उपाधि। ठीक है, केवा नंबर है? हाँ, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? कौन? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव, ठीक है ना। 61 के भी तो बोलेगा कि मलिक काफूर ने किससे छीना था? तो प्रताप रुद्र देव से। किसने कहा था मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उसकी इजाज़त है या नहीं। ये है एमबीटी होना चाहिए। ठीक है बाबा। हाँ 62 एमबीटी के दिमाग में कहाँ से घुसल है? उल्मा के विरोध करके दिमाग में बात बोलाइए। ऐसे करा कि किसने कहा था कि मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किसने कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दी थी? तो कौन था उस समय? अमीर खुसरो होना चाहिए, है ना? अलाउद्दीन कौन है वो? अलाउल मुल्क के कहने पर जो है ना विश्व विजय अभियान रोका था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउल मुल्क 4 अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली के मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कौन? वो तो एमबीटी के था। एमबीटी के तो 24 को तो एफएसटी खत्म करता है। दीवान रियासत किसने बनाया था? एमबीटी। दीवान अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत थी सा बाजार नियंत्रण प्रणालिया से था। उसमें मलिक करके कुछ याकूब है। याकूब तो घोड़े का सरदार है। इल्तुतमिश में किसने दीवान रियासत किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। नकद वेतन अलाउद्दीन खिलजी। असप्पा और 2 असप्पा जहांगीर। असप्पा और 2 असप्पा जहांगीर। हाँ तो 2 असप्पा ओकरे समय में ना। हाँ तो ओकरो समय जहांगीरों के समय है। खिलजियों के समय था ना, घोड़वा में दाग देता था। अच्छा ठीक है, वो तो यहाँ दिल हो सकता है, एक समय होगा। घोड़वा वाला का पैसा ज्यादा देता था। दिल्ली सल्तनत का है ना, जैसे ऑप्शन वो देवल है ना, ऐसे दिल नहीं है। घोड़ा दे दिया। ठीक है, एक असप्पा और 2 असप्पा का जो है प्रारंभ किया था सैनिकों का अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से सभी है। वह भूमि अधिग्रहण समाप्ति, मुकदमों खुद और चौधरियों वाला बात था, विशेष अधिकारी की समाप्ति करके दीवान ने मुख्तराज की स्थापना किया था, और विश्वा के आधार में भूमि की पैमाश कर उत्पाद का 50% खराज कर के रूप में निर्धारित किया गया था। ज़कात, जजिया, खुस्म,
गनीमा की नई दर निर्धारित की गई थी। नहीं किया था। कौन करे जाएगा उतना सवेरे? खोलेगा पहले उतना सवेरे खोल तो जाएगा कौन? टेक्निकल बॉय नहीं जाता है। सराय ए अदल का संबंध है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के बाजार से। मवेशी वाला पता है, जी मवेशी मवेशी वाला कुछ करते थे। वो था थिया वाला ले ना विजयनगर समाज फेस्टिवल सराय ए अदल और एगो था सहना ए मंडी ना वो दूसरा मवेशी वाला दूसरा नाम दिमाग अथी वाला था सब चार पांच जी में पता नहीं। हम तो आज घोड़ा मवेशी वाला न पढ़े। सीरी किला, हजार खम्बा, ये सब किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ सराय अदल वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का मंडी खाद्यान्न फसल से। हाँ खदान से। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता कहाँ रही था? सीरी किला, हजार खम्बा, अलाउद्दीन खिलजी। रस्म ए मियान मतलब बीच का रास्ता, तारीख एतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार अभियान की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक। तो तारीख एतदाल और रस्म ए मियान गयासुद्दीन तुगलक। वोल्टेज कम गया है। कौन सा सुल्तान मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन से हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक में। यही उल्लू का बनवाया था ना एमबीटी। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, मगर सबसे ज्यादा एफएसटी। और नहरों का जाल किस देश को? पाकिस्तान को। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? एमबीटी के था। जौना खां या जूना खां जो कहे ना एमबीटी को। किसके शासन के बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? पता ना। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को अपना नाम क्या रखा था? अबुल मजाहिद। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद का किसका उपनाम है? एमबीटी। मिलान करना है। मदुरा जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर बुक्का, वारंगल कन्हैया और बहमनी का हसन गंगू। सब है। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल हो जाता है। कथन है एमबीटी के। हाँ कुछ काम सही नहीं हुआ था कर। जानते हैं ऐसे कोई याद हो गया है कि कुछ आ रहा है ना तो वही सब मार दे रहा है। कुछ काम ढंग से नहीं किया है। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों और विद्रोह हुआ? किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना एमबीटी के शासनकाल में हुआ था। अगले शासनकाल में हुआ था 1336 में हरिहर एवं बुक्का संगम विजयनगर की स्थापना। 1333 में आता है। 1333 में आता है। 42 में चीन में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में। कहाँ पे? ठट्टा में। कब? 1351 में। पता कंफर्मेशन। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रभास किया था? किसने? हाँ एमबीटी। प्राचीन स्थल ठट्टा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान से प्राचीन स्थल सट्टा लिखा है। छोड़िए नहीं बाद में लिखिएगा। केतन चलो। राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? एमबीटी। 24 कष्टदायक को करों के स्थान पर 4 लगाया था एफएसटी।
एफएसटी, जजिया जकात, खुम्स खराज, यानी एमबीटी सब लगाए तो उसको खत्म कर देना है। जजिया जगह उस्र खराज ना खुम्स खराज, किसने सेना को नकद वेतन की व्यवस्था किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखा? एफएसटी। कुछ नहीं। किसने सेना को नकद देने की व्यवस्था? तो नकद वेतन की शुरुआत किसने किया था? समाप्त। और तो हम बोले कुछ है, बोले कि हम दिया है शुरुआत करने, तो आधा पढ़ के छोड़ दिए होंगे। किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि वसूल करने का और इतलाक धनादेश के पत्र को माध्यम में वेतन भुगतान का आदेश दिया था? एफएसटी। वो शुरुआत किया था नकद वेतन का और बंद करवाया था एफएसटी। वो अपने गलत याद करेगा वो। चलो काहे ना गलती काहे ना हो सके, हम इंसानी थोड़ी है कोई थी। चलो फतुहात फिरोजशाही एफएसटी। हासिल ए सर्द या हक के सब सिंचाई कर एफएसटी 1/3 लगाया था। एक्स्ट्रा कर लगाया था। हाँ 5वां। हाँ फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? खैराती अस्पताल है। दारुल सफ़ा क्या है? खैराती अस्पताल है। हम सस्पेंस कर रहे पूछा ले क्वेश्चन दरोगा में मर देते नहीं याद है। हाँ उससे का दिक्कत है हमरा, हम जो बोल रहे उससे का। किसने भूमि का पैमाने गज सिकंदरी? सिकंदर लोदी। किस हाँ सिकंदर लोदी गज सिकंदरी 32 अंग वाला। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का था? मोहम्मद गोरी। किससे मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? मोहम्मद गोरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अलबरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समानांतर परिच्छेद में स्वविलेप लोपन के रूप में किया है। देख लीजिए नहीं मालूम 190 के डी हवा तो मतलब सही नहीं है। सही पहल का सही है। अलबरूनी के अनुसार आत्म संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान था। ये भी सही है। सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। ये भी सही है। लास्ट वाला योगी के साथ हजरवी का संवाद का दर्शाता है। यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत को प्रभावित करता है। यह गलत है। हो गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर? एफएसटी। और चंगेज खां का मूल नाम क्या था? सुगाई। सुगाई के कर हाँ तैमुचीन है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमुचीन। हाँ सुगाई बहादुर ठीक है बाबू का। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का हो गया खत्म। हाँ बोले ना चंगेज खां का मूल नाम है तैमुचीन। किसका किताब है वो? ये हमारे है ना।